नमस्कार, मैं हूं गौरव जायसवाल। जैसा कि आप जानते हैं कि लखीमपुर जनपद में एक तहसील पड़ती है गोला गोकरणनाथ, उसी का एक प्रकरण है कांजी हाउस, जिसके ध्वस्तीकरण के आदेश आ चुके थे मुख्यमंत्री के द्वारा, और उस आदेश को यहाँ के तहसीलदार और VVIPs लोगों ने जलवा दिया। तो आइए हम बात करते हैं इसी प्रकरण में वादी संतोष त्रिपाठी जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी से मैंने एक आदेश प्राप्त किया है, और ये आदेश उन्होंने जो है जिलाधिकारी खीरी शैलेंद्र कुमार सिंह को प्रदान किया है। जिलाधिकारी खीरी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जब ये देखा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्होंने ध्वस्तीकरण की पुष्टित पत्रावली को पढ़ लिया है, देख लिया है और समझ लिया है, तो अब उनके पास केवल एक ही चारा था कि वो मौके पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को एडॉप्ट करते और जो कांजी हाउस की ज़मीन पर अवैध मार्केट बनाई जा रही थी उसको ध्वस्त कराते। लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका कोल्यूजन, उनकी दुराभिसंधि उन्हीं लोगों से थी जो कांजी हाउस की ज़मीन पर अवैध मार्केट बना रहे थे। और एक पड़ले में हमारे निराश्रित गाय और गौवंश थे, जिनका कोई मूल्य हमारे जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की नज़रों में नहीं था। तो दूसरे पक्ष में वो एनक्रोचर्स थे जो काफ़ी धनाढ़ थे, काफ़ी ताकतवर थे, और उनके माध्यम से भ्रष्टाचार में ये आकंठ डूबे हुए थे, जिनका नाम था शैलेंद्र कुमार सिंह जिलाधिकारी खीरी और SDM गोला अखिलेश यादव और तहसीलदार गोला विपिन कुमार द्विवेदी। अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने निराश्रित गाय और गौवंशों की ओर से जो मैंने उनकी ज़मीनों को बचाने के लिए 23 अक्टूबर 2018 को राजस्व निरीक्षक विजय कुमार श्रीवास्तव से ध्वस्तीकरण की पुष्टित आख्या जो प्राप्त की थी, जिसको कि जो है SDM गोला अखिलेश यादव ने बाकायदा रिसीव किया था, तहसीलदार गोला विपिन कुमार द्विवेदी ने भेजा था, जिसकी मेरे पास सभी नकलें मौजूद हैं, वो पूरी की पूरी पत्रावली जला दी गई, फाड़ दी गई और नष्ट कर दी गई। और वो कब, जबकि जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आदेश गोला गोकरणनाथ पहुंचता है DM शैलेंद्र कुमार सिंह के माध्यम से। अब देखना यह है कि किन परिस्थितियों में वो पत्रावली जलाई गई और उसके बाद में क्या किया गया। पत्रावली तो इसलिए जला दी गई क्योंकि ये लोग ही अवैध मार्केट का निर्माण कार्य करवा रहे थे और शासन को गलत सूचनाएं भेज रहे थे कि साहब काम मौके पर रुका है और कुछ नहीं हो रहा है, जबकि हो सब कुछ रहा था। अगर हो नहीं रहा था तो आखिर ये दूसरी मंजिल तक पहुंचा कैसे? शोचनीय प्रश्न ये है। लेकिन अब इनको वो काम अंतिम चरण तक ले जाना था। 21 दुकानें ये बनवा चुके थे और 21 दुकानें छत पे और बननी थी। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारी एक जनहित याचिका जो है निराश्रित गाय और गौवंशों की, जो सुप्रीम कोर्ट में 8 जून 2020 को स्वीकृत हो गई थी, एक्सेप्ट हो गई थी, और जिसका आदेश कवर लेटर जो है और उसके साथ में वो तहरीर जो हमने दर्ज करने के लिए दी थी, और वो तहरीर और कवर लेटर यानी आवरण पत्र दोनों का दोनों जो है हमारे यहाँ की लखीमपुर की तत्कालीन पुलिस अधीक्षिका पूनम जी ने रिसीव भी कर लिया था 12 जून 2020 को। उसको इन्होंने अगस्त महीने में सब जुडाइस दिखा दिया। इन्होंने लिख दिया कि साहब जो है जनहित याचिका संख्या PIL नंबर 11009 ऑफ 2020 ये पेंडिंग है, ये विचाराधीन है, और ये आख्या बना करके हमारे योगी जी के पास भेज दिया ताकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ना करनी पड़े, और जो इन्होंने पत्रावली जलाई थी, फाड़ करके नष्ट की थी, वो अपराध भी जो है वो भी कवर में आ जाए, वो भी जो है किसी तरीके से छुप जाए और ये मुख्यमंत्री जी तक ना पहुंच पावे। इस प्रकार जो है इन्होंने जाली दस्तावेज की भी कूटरचना की, जो मुख्यमंत्री जी के पास भेजा। मुख्यमंत्री महोदय के साथ धोखाधड़ी भी किया, योगी जी के साथ धोखाधड़ी किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अभिलेख जिसमें कि हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट की बहुत सारी विधि व्यवस्थाएं भी लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी विधि व्यवस्थाएं भी लगाई थी, बहुत बहुमूल्य अभिलेख भी लगाए थे, जिनमें ये लिखा हुआ था कि भारत सरकार की भूमि है ये कांजी हाउस, केंद्रीय सरकार की भूमि है, पट्टी नंबर 4 जीवन पट्टी नंबर 4 में जो है भारत सरकार की भूमि के रूप में कांजी हाउस दर्ज है। ये अभिलेख भी उन्होंने नष्ट कर दिए। आखिर एक जिलाधिकारी के शय पर, एक जिलाधिकारी की साजिश से अगर परगना मजिस्ट्रेट, तहसीलदार जैसे जिम्मेदार लोग जो है पत्रावली को जला करके नष्ट कर दें, कार्य संपन्न
होने से पहले ही जला करके नष्ट कर दें, इसलिए जला करके नष्ट कर दें कि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अमल में ना लानी पड़े, उसका इम्प्लीमेंटेशन ना कराना पड़े, उसका कार्यान्वयन ना कराना पड़े, अवैध निर्माण जो है फलीभूत होता रहे, निराश्रित गाय और गौवंश सड़कों पर जो है इसी तरीके से ठंड से ठिठुर कर मरते रहें। ये कितनी बड़ी जो है संवेदनहीनता की जो है स्थिति सामने आ रही है। क्या इन लोगों की जो है दिल में आत्मा, इन लोगों के शरीर की आत्मा मर चुकी है? क्या इन लोगों के अंदर जो है भावनाएं जो बिल्कुल कुंठित हो चुकी हैं? क्या इनको हमारे निराश्रित गाय और गौवंशों का दर्द जो है वो नहीं समझ में आता है? जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो है संविधान पीठ ने जस्टिस आर.सी. लाहौटी जी की अध्यक्षता में एक संविधान पीठ गठित होती है सन 2005 में, और सीजेआई जस्टिस आर.सी. लाहौटी साहब और उनके 6 और जज जो है, कुल 7 जजों की संविधान पीठ एक स्वर में क्या कहती है कि ये भारत देश जो है गौतम बुद्धा का देश है, नानक का देश है, विनोबा भावे का देश है, महात्मा गांधी का देश है। ऐसे देश में जो है क्रूरता किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। और हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं, येट वी ऑल स्पीक इन वन वॉइस दैट क्रुएल्टी टू एनी लिविंग क्रिएचर मस्ट बी कर्ब्ड एंड सीज्ड। जब सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरीके से कहता है कि हर व्यक्ति को जो है, हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति को कंपैशन यानी दया का भाव अपने हृदय में रखना पड़ेगा इन बेजुबानों के प्रति, ऐसी दशा में हमारे जो है जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, हमारे यहाँ के एसडीएम अखिलेश यादव, हमारे यहाँ के तहसीलदार विपिन कुमार द्विवेदी, ये निराश्रित गाय और गौवंश के हितों के लिए जो मैंने पत्रावली बनाई थी, बड़े परिश्रम से मैंने पत्रावली बनाई थी, वो पूरी की पूरी पत्रावली ही जला देते हैं। और पत्रावली का ये एक सेट नहीं है जो जलाया गया है, ये पत्रावली के 2 सेट हैं। एक सेट मैंने जो है एसडीएम अखिलेश यादव को स्वयं दिया था, जिसमें उन्होंने थाने से आख्या आहूत की थी, और उप निरीक्षक विनोद कुमार जी ने जो है थाने से बाकायदा आख्या देकर के पत्रावली उनको वापस की थी। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी, गोला थाने की पुलिस मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। लेकिन इन्होंने कार्रवाई अडॉप्ट ही नहीं किया। इसमें यहाँ पे थाने की गलती नहीं थी, लेकिन अब थाने की गलती बनी है। थाने की गलती ये बनी है कि मैंने जो है जो दोषी अधिकारी थे उनके विरुद्ध एक तहरीर गोकर्णनाथ थाने में दिया। हार्ड कॉपी हमने थाने में प्रस्तुत किया, आगंतुक रजिस्टर पे भी वो दर्ज है, मैंने स्पीड पोस्ट से भी उसको भेजा, और यहाँ के एसएचओ अरविंद कुमार पांडे जी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ आपकी तहरीर मिली है हमको, और उन्होंने वो तहरीर जांच करने के लिए दारोगा विजय कुमार शुक्ला को दे दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ है ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी, उसमें उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचार का भी मामला मान लिया जाए और ये आपको लगता है कि जांच की जरूरत है, तो जांच की हम लिमिट तय करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक जांच की लिमिट तय कर दिया 7 डेज, यानी 7 दिन से ज़्यादा जांच के बहाने से समय नहीं जाया किया जा सकेगा। हमारे यहाँ के दरोगा विजय कुमार शुक्ल ने 7 दिन तो बहुत दूर, धीरे धीरे महीना बर्बाद किया जा रहा है, और अभी तक तहरीर दर्ज नहीं की गई। कारण सिर्फ ये है कि पत्रावली जलाने का जो अपराध हुआ है, वो उसमें डायरेक्ट जो उस पर असर पड़ रहा है वो निराश्रित गाय और गौवंशों के ऊपर पड़ रहा है, और परोक्ष रूप में जो उस पर असर पड़ रहा है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर पड़ रहा है, जिनके कि आदेश का जो है सीधे सीधे उल्लंघन हुआ है, जिनकी भावनाओं को आहत किया गया है, जिन्होंने चाहा कि यहाँ पे अवैध निर्माण कार्य ध्वस्त किया जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी वही मुख्यमंत्री जी हैं जिनके साथ में ये एक अच्छा अध्याय जुड़ा है कि वो अभी तक उत्तर प्रदेश में ऐसा दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं आया जिसने अवैध निर्माणों के ऊपर इतनी भारी मात्रा में जेसीबी चलवाई हो। ये हमारे उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अवैध निर्माण, इलीगल एनक्रोचमेंट, इलीगल कंस्ट्रक्शन जहां कहीं भी यूपी में पाया गया उस पर सीधे सीधे जेसीबी चलवाई है, उसमें कोई रियायत नहीं की। वाकई में वो एक लौह पुरुष हैं और उनके इरादे बहुत ही कठोर हैं। वो जनहित के पक्ष में और अत्याचार अन्याय के विरुद्ध निर्णय लेने में इतने जो है कठोर हैं कि उनको कहीं पर भी जो उनके कदम जो है डगमगाते नहीं हैं। ऐसे निर्भीक और निष्पक्ष मुख्यमंत्री के साथ में जो हमारे यहाँ गोला तहसील के एसडीएम अखिलेश यादव, गोला तहसील के तहसीलदार विपिन कुमार द्विवेदी और जनपद लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जो ध्वस्तीकरण की पुष्टित पत्रावली जला करके, एक नहीं 2 पुष्टित पत्रावलियों को जला करके जो अपराध कारित किया है, जो अपराध अंजाम में दिया है, उसकी तहरीर तो गोकर्णनाथ थाने में दर्ज ही होनी चाहिए थी, लेकिन तहरीर नहीं दर्ज की गई। 3 के 3 कल्प्रिट्स को जो है इस तरीके से जो है अभयदान दिया गया है गोला थाने में कि उनको कोई भी, उनके माथे पे कोई बल नहीं पड़े हैं, और अवैध निर्माण कार्य करने वाले आज भी अवैध निर्माण कार्य कर रहे हैं। आज भी सारी बीमें बन चुकी हैं, ढोला डाला जा चुका है, शटरिंग का सामान जो है बिछाया जा रहा है, सरिया आ चुकी है, कल को उसमें सरियों में जो है सरिया बिछाई जाएगी, और परसों जो है यहाँ पर
मशीनें मंगवा करके रोड ब्लॉक करके जो है यहाँ पे छत भी डाल दी जाएगी। ये प्लान है इनका। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब ध्वस्तीकरण की पत्रावली पुष्टित हो चुकी थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आदेश आ चुका था, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ जी का आदेश आ चुका था, क्या योगी जी से जो बड़ा कोई अधिकारी उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में है? क्या एक जिलाधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वो माननीय सीएम का आदेश आ जाने के बाद में पुष्टित पत्रावली को जलाकर खाक कर दे? ये तो बहुत बड़ा अपराध है। और जो हमारे यहाँ गोला थाने के एसएचओ अरविंद कुमार पांडे का यह कहना है कि साहब हम डीएम के खिलाफ कैसे एफआईआर दर्ज कर देंगे। सीओ रविंद्र कुमार वर्मा का कहना है कि साहब मैं डीएम के खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज करा दूंगा। तो अगर ये डीएम है तो जिनका आदेश इन्होंने ओवरलुक किया है वो प्रदेश के सीएम हैं। एक आदेश इन लोगों ने ओवरलुक किया है, वो देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो पीआईएल जनहित याचिका संख्या डायरी नंबर 11009 ऑफ 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया है। और वो आदेश हमारे एसपी विजय कुमार ढुल के कार्यालय में मौजूद है, लेकिन वहाँ भी एफआईआर नहीं दर्ज हुई। उसकी जांच का आदेश हमारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय सीमा सिंह चौहान जी ने दिया हुआ है। और देखना यह है कि अब सीजीएम के भी आदेश हैं कि जांच निष्पक्ष आनी चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आदेश हैं कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों ने पत्रावली को जलाकर खाक कर दिया है। ऐसी दशा में हमारी ये प्रार्थना है कि हम गोला थाने में अपनी तहरीर को दर्ज करा पावें, और इसके लिए मैंने आज यानी कि जो है 14 नवंबर 2020 को प्रातः पोर्टल 1076 पे बाकायदा कंप्लेंट दर्ज कराई है मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल पर। और उस कंप्लेंट में हमने अभियुक्त बनाया है अरविंद कुमार पांडे एसएचओ गोला और विजय कुमार शुक्ला दारोगा गोला गोकर्णनाथ। और इसकी जांच जो है वो क्षेत्राधिकारी रविंद्र कुमार वर्मा को सौंपी जा चुकी है। इसी के साथ मैंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से धारा 166A का जो ऑफेंस बनता है इन लोक सेवकों के विरुद्ध, उसकी मैंने तहरीर बाई पोस्ट भी भेजी है, और बाई हैंड भी हमने जो है हार्ड कापी के रूप में कल दिया है गोला थाने में। वो उनके आगंतुक रजिस्टर के क्रमांक 3 पर दर्ज है। 13 नवंबर 2020 के आगंतुक रजिस्टर के क्रमांक 3 पर दर्ज है। अब देखना यह है कि हार्ड कापी भी मौजूद है कि इन दारोगा विजय कुमार शुक्ला और एसएचओ अरविंद कुमार पांडे इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि इन्होंने हमारी तहरीर को दर्ज नहीं किया है। तहरीर को ना दर्ज करना विधि के निर्देश की अवज्ञा है। विधि का निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। केस जो इसके लिए साइट किया जाता है वो है ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इस केस को हमारे हाई कोर्ट ने भी माना है और डीजी को जो है आदेशित किया है कि आप इन पर संज्ञान लें। डीजी जगमोहन यादव जी ने, ये बहुत प्रासंगिक होगा बताना, डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश जगमोहन यादव जी ने बाकायदा एक आदेश सर्कुलेट किया है, सर्कुलर जारी किया है। और इस आदेश में उन्होंने कहा कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी, उसको अक्षरशः माना जाएगा, उसको अक्षरशः पालन किया जाएगा, और उसके तारतम्य में, उसकी अनुपालना में इनको क्या करना होगा कि ये जितनी भी तहरीरें संज्ञेय अपराधों की आवें उनको जो है अपनी पुलिस प्रारूप में दर्ज करें। और उन्होंने 2 प्रारूप बना के दिए। एक प्रारूप उन्होंने बनाया प्रारूप प्रारूप का जो है उसमें धारा 166A के अंतर्गत उन पुलिस अधिकारियों के नाम और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाइयों का विवरण दर्ज किया जाएगा जिन्होंने एफआईआर को पंजीकृत नहीं किया और उसमें लापरवाही की। और प्रारूप खा उन्होंने जो हमारे जैसे लोगों के लिए लिखा, अगर हमारी शिकायत जाली पाई जाती है, हमारी शिकायत झूठ पाई जाती है, हमारी शिकायत फर्जी पाई जाती है, तो हमारे खिलाफ 182 की कार्रवाई कर दी। हम या हमारे जैसे किसी भी आदमी को के विरुद्ध 182 कार्रवाई कर दी है। मैं तो सहर्ष इस बात के लिए तैयार हूँ। मैं बार बार मीडिया के सामने इस बात को कहता हूँ कि अगर मेरी तहरीर फर्जी पाई जाए तो तुरंत मेरे खिलाफ 182 कार्रवाई की जाए। मैं इसको फेस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जाए, हमारी एफआईआर दर्ज की जाए। हमारी एफआईआर आज तक कभी भी नहीं दर्ज की गई है, और उसी का दुष्परिणाम यह है कि घटनास्थल पर कांजी हाउस की ज़मीन पर रात दिन इंक्रोचमेंट हो रहा है, जिसको कि ध्वस्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसकी तो पत्रावली ही पुष्टित हो चुकी थी, जिसको हमारे मुख्यमंत्री महोदय देख चुके थे। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग अधिनियम भी बनाया गया है। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने हमारे निराश्रित गाय और गौवंशों को संरक्षण देने के लिए उनकी संपत्तियों यानी कांजी हाउस को उसको चाहे जिस नाम से पुकारा जाए उसको संरक्षण देने के लिए एक गौ सेवा आयोग का गठन किया है। इसके पदेन सदस्य कौन कौन हैं? प्रमुख सचिव ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, इसके अलावा बहुत सारे विभागों के सचिव
और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि निराश्रित गाय और गौवंशों के साथ में कोई अत्याचार ना होने पावे, उनकी संपत्तियों को हड़पा ना जा सके, उनके साथ में जो है कोई खिलवाड़ ना किया जा सके। इसके लिए पुलिस महकमे का, पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी, पुलिस महानिदेशक, जिसको डीजीपी आप कहते हैं, पुलिस महानिदेशक को हमारे गो सेवा आयोग का सदस्य बनाया गया है, पदेन एक्स ऑफिशियो सदस्य बनाया गया है। यानी कि हम इस बात को कहने में कोई एतराज नहीं करेंगे कि हितेश चंद्र अवस्थी, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हैं, वो हमारे इन निराश्रित गाय और गौवंशों के संरक्षक हैं और उस आयोग के बाकायदा मेंबर हैं, सदस्य हैं, जिसका नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग अधिनियम, जिसको हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने बाकायदा लॉन्च किया है, उसको लागू किया है। तो जब जो है निराश्रित गाय और गौवंशों के संरक्षक, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनकी तहरीरों को दर्ज कराने के लिए गो सेवा आयोग के तहत हमारे पुलिस के महानिदेशक डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी जी जो है उनके सदस्य हैं, उनके आयोग के सदस्य हैं, फिर भी जो है उनकी संपत्तियों पे जो है इस तरीके से अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है, वो भी जाली दस्तावेजों के आधार पर। और हमारे क्या नाम इनका, रवीन कुमार वर्मा, जो यहाँ के गोला के क्षेत्राधिकारी हैं, इनको इस बात को कहने में जरा सी भी लज्जा नहीं आई। इन्होंने ऑन रिटर्न दिया है, इनको जरा सी भी शर्म नहीं आई कि इन्होंने लिखित रूप में ये कैसे लिख दिया कि जाली दस्तावेज जो है वो सही है। इन्होंने जाली खतौनी जो है, नवीन प्रति की जाली खतौनी को मुझसे बिना साक्ष्य लिए, मेरे पास नामांतरण भई है, मैं नामांतरण भई की कॉपी देता, मेरे पास एसडीएम गोला अखिलेश यादव का आदेश है, मैं इसकी भी कॉपी देता इनको। इन्होंने जांच रिपोर्ट फर्जी बना के भेज दिया, उसमें लिख दिया कि साहब जाली दस्तावेज जो है वो जाली है ही नहीं, इसलिए इस पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं। ये कैसे लिख सकते हैं? जिस जाली दस्तावेज की को जाली कह करके खुद एसडीएम गोला अखिलेश यादव ने जो है आदेश किया हुआ है, जो बाकायदा जो है नवीन प्रति की खतौनी पे चढ़ा हुआ है। एक व्यक्ति आता है, अनजान व्यक्ति आता है, तहसील में इमला बोल के चला जाता है, कहता हमारे पास शासनादेश है। कहाँ शासनादेश है? शासनादेश इस बात का है कि किसी निराश्रित गाय और गौवंश की संपत्ति को हड़प कर लिया जाए, और वो जाली खतौनी खारिज भी हो जाती है। फिर भी हमारे क्षेत्राधिकारी जो है जांच में फर्जी रिपोर्ट देते हैं। एक पुलिस का जो है इतना बड़ा अधिकारी, जिसके हाथ में कई थानों का चार्ज होता है, जिसको कि क्षेत्राधिकारी कहते हैं, क्षेत्राधिकारी जैसा जिम्मेदार अधिकारी, अगर वो ये चीज लिखता है कि जाली दस्तावेज जो है वो जाली नहीं है, जबकि एसडीएम गोला अखिलेश यादव उसको जाली पुष्ट कर चुके हैं। आज भी जो है अगर खतौनी नवीन प्रति की ली जाए, करंट खतौनी नवीन प्रति की ली जाए, तो उसमें एसडीएम गोला अखिलेश यादव का बाकायदा आदेश टिप्पणित है, खाता संख्या 222। अगर उस नवीन प्रति का खाता संख्या 222 की आप जो है डिजिटल पत्रावली, डिजिटल उसकी खतौनी की नकल लें, तो उसमें बाकायदा नवीन प्रति खाते में जालसाजी का शुद्धिकरण का आदेश जो है पुष्टिकृत है, बाकायदा दर्ज है। और हमारे पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक रवीन कुमार वर्मा, इतने जिम्मेदार अधिकारी, जिनका कि हम बड़ा जो है सम्मान करते थे, जिनको हम देवता मानते थे, उनके कलमों से ये चीज़ कैसे लिखवाई गई? आखिर कौन सा ऐसा दबाव था, कौन सा ऐसा फोर्स था, और उन्होंने कैसे लिखवाया गया उनसे, और कैसे उन्होंने लिख दिया? एक चीज जो है, जो निरस्त हो चुकी है, जो जाली के रूप में डिक्लेयर हो चुकी है, शुद्धिकृत तक हो चुकी है, उसको कैसे लिखा जा सकता कि वो सही है? जिस तरीके से फेक करेंसी जो है उसकी कोई उसको लीगल टेंडर नहीं कहा जा सकता है, उसी तरीके से कूटरचित दस्तावेज जो है वो सिर्फ आईपीसी की धारा 470 में जो उसकी डिफिनीशन है कि वंस ए डॉक्यूमेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज फोर्ज्ड, दैट इज ए फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट। कूटरचित दस्तावेज चाहे पूर्णता हो चाहे भागता हो, अगर वो कूटरचित है तो कूटरचित दस्तावेज कहा जाएगा। और आज की तारीख में तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को भी कूटरचित दस्तावेज में लाया गया है। तो इसी दशा में जबकि जो है खतौनी नवीन प्रति जाली है, खारिज है, तो ना तो उसके आधार पर जो है हमारी मीनाक्षी अग्रवाल चेयरपर्सन जो है नगर पालिका गोला ने, उन्होंने जो नक्शा पास कर दिया, जाली नक्शा पास कर दिया, उन्होंने जाली म्यूटेशन बना दिया जाली खतौनी के आधार पर, उसकी फोटो के आधार पर, वो भी तो जाली ही है, उसके आधार पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ पे जड़ जो है, बेस खराब है, बेस जो है त्रुटिपूर्ण है, तो उसके ऊपर चाहे जितना आप महल बनाते चले जाइए वो सब अपने आप त्रुटिपूर्ण हो जाता है। कांजी हाउस पे बिल्डिंग बन रही है क्योंकि उनके पास एक नक्शा है। नक्शा इसलिए बनाया गया क्योंकि एक दाखिल खारिज है, दाखिल खारिज इसलिए हुई क्योंकि एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया। अब अगर वो डॉक्यूमेंट सही है तो दाखिल खारिज भी सही हो जाती है, नक्शा भी सही हो जाता है और निर्माण कार्य भी सही हो जाता है। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट फेक एंड फोर्ज्ड है तो दाखिल खारिज भी जो है नगर पालिका वाली वो भी दूषित हो जाती है, नक्शा भी दूषित हो जाता है और निर्माण कार्य जो है ये भी दूषित हो जाता है। भले इसमें शेष जमा किया हो, भले इसमें कुछ भी जमा किया गया हो, लेकिन हमारे लोग जो हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, हमारे यहाँ के जिलाधिकारी जो हैं, ये जाली दस्तावेजों को मान्यता दे रहे हैं। हमारे यहाँ के एसडीएम ऑन रिटर्न इन्होंने एक नहीं अनेकों आख्या बना के भेजी है, उसमें जाली दस्तावेजों की पुष्टि की है। हमारे यहाँ के तहसीलदार विपिन कुमार द्विवेदी एक नहीं अनेकों आख्याएं बना के भेज रहे हैं, उसमें जाली दस्तावेजों की पुष्टि कर रहे हैं। हमारे यहाँ के वर्तमान जो है वो राजस्व निरीक्षक अच्छन खां,
वो एक नहीं अनेकों आख्याएं बना के भेज रहे हैं, उनमें बाकायदा जाली दस्तावेजों की पुष्टि कर रहे हैं। लेखपाल जय कुमार वर्मा वो भी जो है इसी तरीके से जय प्रकाश वर्मा ये भी जाली दस्तावेजों की पुष्टि कर रहे हैं। आखिर ये राजस्व के जिम्मेदार लोग जो है जाली दस्तावेजों की पुष्टि कैसे कर सकते हैं? जो चीज़ जाली है वो तो सिर्फ जाली ही है, वो लीगल टेंडर हो ही नहीं सकता है। उसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रूप में नहीं कह सकते, मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा में वो नहीं आ सकता है। जाली माने जाली, और जो चीज़ जाली ऑलरेडी डिक्लेयर है उसका कोई लीगल टेंडर नहीं, कोई इसका मूल्य नहीं है, वो विधिक रूप से कतई ग्राह्य नहीं हो सकती है। जाली का मतलब सिर्फ जाली, वो तो एक अपराध सर्जित करता है, और उसको चलाने वाला, उसको मान्यता देने वाला व्यक्ति जो है वो 471 आईपीसी में अपराध करता है। 420 यानी कि धोखाधड़ी, 471 यानी कूटरचित दस्तावेज का असली के रूप में इस्तेमाल करना। अगर ये कोई भी काम कर रहा है तो वो जालसाजी को ही प्रमोट कर रहा है। हमारा यही अनुरोध था कि इन जालसाजियों पे पर्दा डालने के लिए, इन जालसाजियों को जो है ये इनको छुपाने के लिए ही हमारी पत्रावली जलाई गई है, और 2 पत्रावलियां जलाई गई हैं, एक नहीं 2 पत्रावलियां जलाई गई हैं। पहली पत्रावली जो है खुद एसडीएम अखिलेश यादव ने इंडोर्स करके थाने में भेजा है, और थाने से पुष्टित होकर के आया है कि साहब हम जो है आपको पूरी पुलिस फोर्स देंगे, आप आइए, आप ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करिए, जेसीबी चलवाइए, पूरी गोला थाने की पुलिस आपको मिलेगी। लेकिन एसडीएम गोला ने उस पत्रावली को भी छुपा लिया। उसके बाद में जो है राजस्व निरीक्षक की पुष्टित पत्रावली आती है, तहसीलदार के माध्यम से जाती है, एसडीएम गोला ने उसको भी छुपाए रखा, 2 साल तक छुपाए रखा गया। और जब योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी सीएम यूपी का जो है, यूपी के सीएम, जब उनका जो है पत्र आता है, उनका लेटर आता है, और वो भी जो है उनके माध्यम से आता है, जिनका नाम है, जो उनके विशेष कार्याधिकारी हैं NKS चौहान, और पुलिस और यहाँ के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह रिसीव करते हैं, तब हमारी पत्रावली जला दी जाती है। इन्हीं बातों के लिए हमने जो है गोला थाने में तहरीर दिया है। तहरीर मेरी दर्ज नहीं हुई है, तहरीर मेरी जो है उसमें कल्प्रिट्स जो हैं शैलेंद्र कुमार सिंह जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी पहला कल्प्रिट है, दूसरा कल्प्रिट जो है अखिलेश यादव परगना मजिस्ट्रेट गोला गोकर्णनाथ, तीसरा कल्प्रिट है विपिन कुमार द्विवेदी तहसीलदार गोला गोकर्णनाथ। 3 लोगों के विरुद्ध जो हमने तहरीर दी दर्ज नहीं की गई, इसलिए हमने जो है 166 में दूसरी तहरीर दिया है, जिसमें हमारे पहले कल्प्रिट हैं अरविंद कुमार पांडे SHO गोला गोकर्णनाथ, दूसरे कल्प्रिट हमारे हैं विजय कुमार शुक्ला SI उपनिरीक्षक गोला गोकर्णनाथ। विजय कुमार शुक्ला और अरविंद कुमार पांडे, अगर इनके बैड कंडक्ट की हम बात करें तो इनका आगमन ही जो है इसी काम के लिए हुआ है कि संतोष त्रिपाठी के जितने प्रार्थना पत्र हैं उनको धराशायी करा दिया जाए। इससे पहले के जो SHO थे वो डेड ऑनेस्ट SHO थे, हमें उनका नाम बड़े सम्मान से लेने में कोई हिचक नहीं है। जिनका नाम हम बड़े आदर के साथ लेना चाहेंगे उनका नाम था अनिल कुमार यादव। अनिल कुमार यादव जी ने कभी भी जो है किसी भी प्रकार के जो है अवैध काम को जो है का साथ नहीं दिया, उन्होंने कोई भी गलत आख्या अग्रसारित नहीं किया, इसलिए उनका तबादला करा दिया गया, उनका रातों रात तबादला करा दिया गया। अब इनको जरूरत थी आख्याएं लगाने के लिए एक SI की और अग्रसारित करने के लिए एक SHO की। आख्याएं लगाने के लिए विजय कुमार शुक्ल बुला लिए गए। अरविंद कुमार पांडे और विजय कुमार शुक्ला के आगमन के बाद में यह हुआ कि IGRS में मेरी जितनी भी याचिकाएं पेंडिंग थीं उन सबको जो है विजय कुमार शुक्ला ने फर्जी रिपोर्ट लगाई, बिना पढ़े फर्जी रिपोर्ट लगाई, अल्ट्रा वायरस तक रिपोर्ट लगाई। जो शिकायत मेरी विजय कुमार ढुल SP के लिए लिखी गई थी उसको भी इन्होंने, विजय कुमार शुक्ला ने जो है उसका निदान कर दिया। वाह साहब वाह, एक SI के अंदर यह भी क्षमता हो गई कि वो SP की रिपोर्ट लगाने लगेगा। मेरी जो है तहरीर ही है कि विजय कुमार शुक्ल से मेरी जो है इस आख्या का निस्तारण कराया जाए। SP के पास मेरे दस्तावेज मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के, आख्या विजय कुमार शुक्ला लगा रहे हैं, अल्ट्रा वायरस अधिकारातीत लगा रहे हैं। क्या एक SI को यह क्षमता है? लेकिन चूंकि इनका प्रादुर्भाव ही इसीलिए हुआ था, इनका आगमन ही इसीलिए हुआ था कि साहब संतोष त्रिपाठी के द्वारा जितनी भी याचिकाएं पेंडिंग हैं, जिनको कि अनिल यादव ने जो है रिपोर्ट लगाने से मना कर दिया है, अग्रसारित करने से मना कर दिया है, उन पे जो है आख्या लगाने के लिए बुला लिए गए थे और इन्होंने लगा दिया। ये इतने बड़े जो है, आज तक इन्होंने जितनी भी जांचें की हैं कभी भी मेरे से कोई भी दस्तावेज नहीं लिया, कभी भी मेरे आवास पे नहीं आए, कभी उन्होंने मुझे फ़ोन कॉल तक नहीं किया कि त्रिपाठी जी मुझे आपसे ये अभिलेख चाहिए, आप इस संबंध में बताइए, आपकी ये जांचें आई मेरे पास, आप बताइए आपके पास कौन से सबूत हैं, किस आधार पे आप इन बड़े बड़े VIPs के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं इनको सबूत मुहैया कराता, उपलब्ध कराता। आखिर ये 1 साइडेड, ये ऐसी कौन सी जांच है जो बिना पक्षकार को सुने ही जांच पूरी हो जाती है? ये तो ब्लाइंड है रिपोर्ट, जो जबरदस्ती वाली है आख्याएं, फर्जी आख्याएं जबरदस्ती लगाई हैं। इसलिए जो है अभी तो मैं 166 में प्रेयर कर रहा हूँ, आगे मेरी प्रेयर ये होगी कि विजय कुमार शुक्ला
जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मेरी कम से कम 8-10 याचिकाएं जो इन्होंने खारिज कराई हैं फर्जी आख्याएं लगा करके। अरविंद कुमार पांडे, इन्होंने भी जो एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 8-10 मेरी जो है IGRS इन्होंने फर्जी रिपोर्टें लगा के खारिज कराई हैं। इसलिए अरविंद कुमार पांडे और विजय कुमार शुक्ला, ये दो लोग तो जालसाज हैं। ये तो लोग धोखेबाजी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ और पीड़ित पक्षकार के साथ और निराश्रित गाय और गौवंशों के साथ। वाकई में इनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 166 में जो है, जो हमने तहरीर दिया है, तो वो तो केवल इनको एक आईना दिखाने के लिए कि आप जो है लोक सेवक होने के बाद विधि के निर्देश की अवज्ञा कैसे कर सकते हैं। आप FIR दर्ज करिए, आप मेरी FIR दर्ज करिए जिसमें हमने संज्ञेय अपराध जो है किया है, बाकायदा उद्घोषित किया है उसमें संज्ञेय अपराध। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी के साथ धोखाधड़ी हुई है, इसके मैं प्रमाण दे रहा हूं। मैंने अपनी जो है तहरीर में इस बात के प्रमाण दिए हैं, बाकायदा उल्लेख किया है। मेरी तहरीर जो है इसी बात की है कि DM शैलेंद्र कुमार सिंह, SDM अखिलेश यादव और तहसीलदार विपिन कुमार द्विवेदी ने देश के जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ धोखाधड़ी किया है। क्या अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ धोखाधड़ी हो तब भी FIR नहीं दर्ज होगी? और इन्होंने नहीं दर्ज किया। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, DGP जगमोहन यादव जी का स्पष्ट आदेश है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनेकों निर्णय इस संबंध में। क्यों नहीं आपने दर्ज किया? आप मेरी FIR को दर्ज करिए, और अगर आप नहीं दर्ज करते हैं तो आपके खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए। मैं अपनी इस लड़ाई को जो है खामोश नहीं रहने दूंगा। मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी कहा है, मुझे जरूरत पड़ेगी मैं जो जो कर पाऊंगा करूंगा, लेकिन मेरी जो पत्रावली फाड़ी गई है, जलाई गई है, जलाने वाले लोग मेरे इस वीडियो को देखें और इस बात का एहसास कर लें कि वो बख्शे नहीं जाएंगे। मैं उनको किसी कीमत पर नहीं बख्शूंगा, वो चाहे जितने ऊंचे ओहदे पे क्यों ना विराजमान हो। मैं उनको उनके ओहदों से नीचे उतार के ही दम लूंगा, उनको जेल भेज के ही दम लूंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। मेरी आवाज को अखिलेश यादव SDM गोला सुन ले, और विपिन कुमार द्विवेदी तहसीलदार गोला सुन ले, और शैलेंद्र कुमार सिंह जो अपने आप को जिलाधिकारी के जैसे गौरवशाली पद पर आसीन किए हुए हैं और काम करते हैं भ्रष्टता के, काम करते हैं नीचता के, काम करते हैं धोखेबाजी के, काम करते हैं जालसाजी के, ऐसा जो है जिलाधिकारी के पद को कलंकित करने वाला अधिकारी जो है शैलेंद्र कुमार सिंह भी मेरी आवाज को सुने, जिसने माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी के साथ धोखाधड़ी की है, जालसाजी की है और पत्रावली को जलवा करके नष्ट कराया है। जय हिंद, जय भारत।